प्राप्त नहीं किया। अपना कलिसिया में अपना गिरजा में हम प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन इस तरह से मिलके बहुत दिनों से हम प्रार्थना नहीं किया। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. नहीं बोला, हमेशा एंकरेज किया और हमेशा प्रिजर्व किया। मैं बीइंग ए कैथोलिक, हम लोग को यही सिखाता है चर्च पे। और मेरा रंगफ्रा भाई बहन लोग भूल जाता होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग हर संडे जब भी चर्च जाता है, हम लोग का फर्स्ट वर्ड मुख से आता है रंगवा। और यही चीज चर्च में हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना जो हम लोग डेली रिसाइट करता है, वो है इंग्लिश से आवर फादर, और हम लोग का लोकल डायलेक्ट से सिखाया जाता है रंगवा निखुवा। तो क्या मैं रंगवा को भूला? जो आपने बोला कि अपना फेथ एंड कल्चर को क्रिश्चियनिटी ने गायब किया, तो क्या मैंने गायब किया? नहीं। क्या क्रिश्चियनिटी ने गायब किया? नहीं। हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। जो हम लोग का इंडिजिनियस फेथ है, जो हम लोग का जो इंडिजिनियस कल्चर है, वो तो हम लोग का खून में ही है। अब कैसे इसको हटा सकता है? इसको लोग बना के भी नहीं हटा सकता है, क्योंकि वो मेरा खून में है। मैं आज से नोक्ती का जो इंडिजिनियस फेथ है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो मेरा खून में है। वो मेरा रिलीजन प्रोफेस करने से खत्म होगा, गायब होगा बोल के नहीं। रिलीजन में इसलिए प्रोफेस करता हूं खुद का आत्मा के लिए, खुद का सोल के लिए। इसलिए रिलीजन्स का ऊपर लॉ बनाना बहुत गलत है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिलीजन को फंडामेंटल राइट्स में डाला गया है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिश्चियनिटी वो है जो हमेशा ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया। मैं आज से क्रिश्चियन अपना कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करता हूं। जब भी सोशल फंक्शंस होता है, हम लोग रंगकम करता है, रंगवा को प्रे करता है, धन्यवाद देता है। उसके बाद हम लोग जितना भी सोशल फंक्शन है शुरू करता है। तो क्या ये ट्रेडिशनल इंडिजिनियस फेथ नहीं है? क्या हम प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं? इसलिए ये जो एक्ट बना गया है, ये गलत है। जी, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जितना भी गैदर हुआ है सब क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, क्रिश्चियन फेथ का है। और हम लोग यहाँ पे इसलिए गैदर हुआ है कि अभी जो रिसेंटली जो अफ्रा जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 जो 1978 में एनेक्ट किया है, वो अभी 40 इयर्स होने के बाद फिर रिवाइव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेप ले रहा है। तो उसका अगेंस्ट में हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि वो कम्प्लीटली रिपील हो, क्योंकि वो लॉ जो है आप कॉम्प्रिहेंसिवली जब एनालाइज करता है उसका रूल्स, वो ड्रैकोनियन है। क्योंकि वो एक ही सेक्शन को मैं बोलूँगा पर्टिकुलरली क्रिश्चियन को उन्होंने सप्रेस करने के लिए बनाया गया है लॉ। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन को प्रोटेक्ट नहीं करके बाकी रिलीजन जैसे कि रंगफ्रा हो गया, डोनी फॉलो हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, ये सबको सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इट बिकम्स लाइक ये लॉ जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। सेकेंडली हम लोग ये एक को इसलिए मतलब अपील कर रहे रिपील करने के लिए क्योंकि इसमें जो रूल्स लगा हुआ है, जैसे कि हम लोग अगर क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करता है या कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग डीसी से इन्फॉर्मेशन देना है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को में जाता है सेक्शन 20 आर्टिकल 20 क्लोज 3, जब हम लोग आर्टिकल 20 क्लोज 3 पढ़ता है
वहाँ में हम लोग को एक राइट देता है कि जो अक्यूज है वो खुद को सेल्फ एविडेंस नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए कि हम लोग जब कन्वर्ट होता है तो फिर हम लोग ऐसे हो रहा है कि डीसी को हम लोग फिर इंफॉर्मेशन देना पड़ रहा है कि हम लोग कन्वर्ट हुआ है। तो मेरा हिसाब से जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को एक फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी भी जब दिया गया है तो ये कानून तो ज़रूर नहीं है, क्योंकि रिलीजन चॉइस करना मेरा प्राइवेसी है, मेरा प्राइवेट डिसीजन है और रिलीजन चॉइस करना वो सोलली मेरा है। तो हमको एक प्राइवेसी देना चाहिए गवर्नमेंट जो, और हमको फोर्स नहीं करना है कि मेरा प्राइवेसी को हम रिवील करें और डीसी को इन्फॉर्मेशन दे। तो एज ए होल अगर एंटायरली जो एक्ट को देखा जाए तो ये ड्रेकोनियन है और पार्टिकुलरली कुछ सेक्शन को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ रिलीजन को वहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनली सप्रेस करने का चांसेस है और मिसयूज होने का चांसेस है। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं इसको रिपील करना है बोल के। ये तो फॉल्स एलिगेशन है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी कभी भी लोभ लालच नहीं दिखाता है, किसी को इंड्यूस नहीं करता है। हम लोग अपना रिलीजन को प्रोपोगेट करता है। वहाँ पे जो आदमी वो प्रोवोकेशन को देख के जो हम लोग रिलीजियस हम लोग का जो प्रिंसिपल है उसको सिखाता है, उसको सुन के अगर वो लोग कन्वर्ट होता है तो हम लोग कन्वर्ट करा देता है, बपटिस्मा दे देता है। इसमें कोई इंड्यूसमेंट का नहीं आता है। तो ये सेक्शन ये एक्ट जो है वहाँ पे जो इंड्यूसमेंट लिखा हुआ है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से हम लोग रिपील करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट का वोट जो है कोई भी इसको मिसयूज़ कर सकता है और आज से होल जितना भी चर्च लीडर है वो लोग को मतलब कंपेल कराता है स्क्रूटनाइज करने के लिए और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन करने का चांसेस होता है। जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम लोग का ऐसे क्रिश्चियनिटी का कम्युनिटी का भी यही अपील है। देखिए हम लोग जो रैली किए आज सिर्फ हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को अपना वॉइस को पहुंचाना चाहता है। इसमें ऐसे नहीं है कि हम लोग रांगफ्रा ब्रदर्स लोग को या हम लोग का डोनी पोलो ब्रदर्स लोग को, बुद्धिज्म ब्रदर्स लोग को हम लोग अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सोलली हम लोग का डिमांड है कि रिलीजियस के अगेंस्ट में कोई भी रूल नहीं बनाना है, क्योंकि रिलीजन जो है अपना पर्सनल है और अगर ट्रेडिशनल और कल्चर हेरिटेज को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसको तो हम लोग एज ए क्रिश्चियन हम लोग वेलकम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि ऐसे रूल बनाओ जो हम लोग का ट्रेडिशन और कल्चर को प्रोटेक्ट करे। हम लोग का रांगफ्रा, डोनी पोलो, बुद्धिज्म ब्रदर्स लोग का अगेंस्ट नहीं है। एक्चुअली हम लोग सोचा है कि ये सेशन में वो लोग टेकअप करेगा, लेकिन क्लियर कट हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स का ये भी है डिपार्टमेंट को भी वो संभालता है, स्पोक पर्सन है, तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि ये चीज़ जो है हाउस में डिस्कस नहीं होगा। तो इसको लेके हम स्टेट गवर्नमेंट को यही अपील है हम लोग का एज ए क्रिश्चियन कम्युनिटी की ये चीज़ को एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए और रिपील करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अगर रिवाइव करने का बात कर ही लिया तो इसको हम लोग का क्रिश्चियनिटी का वॉइस को सुन के जो हम लोग डिप्राइव हुआ है उसको जेन्युइनिटी को देख के उसको रिपील करने से ठीक था। इस बार का सेशन में वो लोग डिस्कस करने से ठीक था बोल के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं।